आईपीओ भी खुलने जा रहा है, तो उस पर भी आगे हुआ तो चर्चा कर लेंगे। पहले लेकिन वायदा के, और वायदा के मेरे ख्याल से 3 रिजल्ट्स हैं जिनकी चर्चा करनी है। पहला है एसीसी। गौरांग सर के पास भी जाऊंगा और एसीसी के लिए मानस आपके पास भी आऊंगा, आप चार्ट रेडी रखना। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं नंबर्स एसीसी के? एसीसी के नंबर्स इनफैक्ट आप कह सकते हैं इन लाइन है आशीष, यानी कि उम्मीद के मुताबिक ही हैं। अनुमान यहाँ पर प्रॉफिट का 371 करोड़ के आसपास का था, 360 करोड़ के करीब ये फिगर आया है, विच इज़ नॉट बैड। 23% तक की गिरावट देखने को मिली है। थोड़ा सा प्रेशर का अनुमान था वैसे। 5155 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जहाँ पर 4982 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, तो वो बीट है। एबिटा भी 679 करोड़ पर ट्रिम हुआ है, 684 करोड़ का अनुमान था। और मार्जिन्स आप देखिएगा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होकर 13.2% पर आए हैं। जो अच्छी चीज़ है वो कंपनी की सेल्स वॉल्यूम है। सेल्स वॉल्यूम उम्मीद से बेहतर है। 9.7 मिलियन टन का अनुमान था, उसके सामने 10.2 मिलियन टन कंपनी ने सेल्स वॉल्यूम डिलीवर की है। तो वैसे आप देख सकते हैं सेल्स वॉल्यूम के फ्रंट पर पॉजिटिव है और साथ ही साथ नंबर्स इन लाइन है। जेफरीज बाय कॉल दे रहा है 3045 का टारगेट। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है, लेकिन यहाँ पर टारगेट 2930 का है। गौरांग सर, आप और आपका जियोजीत? तो खरीदारी की राय बिल्कुल है, और सीमेंट क्षेत्र में हमने देखा है आशीष के एक कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। छोटी क्षमता वाली कंपनियां और कमजोर बैलेंस शीट बड़ी कंपनियों के रडार पर आ चुकी हैं, और निरंतर जो सीमेंट का खपत हो रहा है वो भी काफी सराहनाजनक है। और हमारा अनुमान ये कहता है कि खपत के साथ साथ शायद सीमेंट के बोरियों के दाम भी आने वाले कुछ महीनों में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। खरीदारी की राय एसीसी, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा और कुछ मझौली कंपनियों पर है। और सरकार के तरफ से खर्च, निर्माण कार्य, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कामकाज कर रहा है। उसके साथ साथ निजी कंपनियां अगर अपनी क्षमता विस्तार और केपेक्स आगे बढ़ाती हैं तो थोड़ी बहुत और सहायता हो जाएगी खपत। ओके, सीमेंट एज अ स्पेस में कंसोलिडेशन, और इनफैक्ट एसीसी के स्टॉक में भी वैसे कुछ नजर आएगा आपको मानस। लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, जगह तो सही है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से अगर देखें तो 250 रुपए करेक्ट हो चुका है स्टॉक। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज केवल एक ट्रिगर की जरूरत है। अगर ये 2640 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर जाए, तो 2640 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करे तो खरीदारी करने के मौके होंगे। उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस 2550 के नीचे होंगे, लेकिन आप टारगेट सेट कर सकते हैं 2840 से 2850 की रेंज में। 2840 से 2850 के लक्ष्य हैं। जगह अच्छी है खरीदारी करने की, और हर्षदा कह रही है नतीजे अच्छे थे। गौरांग सर की भी फंडामेंटल पिक्स में दिग्गज सीमेंट स्टॉक्स हैं, इंक्लूडिंग एसीसी। तो भाई रडार पर रखिए, हरे में शायद नजर आएगा ये काउंटर। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था एचपीसीएल का। सतपुते साहब, चार्ट आप रेडी रखो, आ रहा हूं आपके पास। कल जब शाम को नंबर्स आए थे तो बहुत तगड़ा मिस। अब वो नतीजे तो जैसे आने थे मेरे ख्याल से स्ट्रीट गलत पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि अनुमान कहाँ थे और नतीजे उससे कहीं कमजोर थे। पर अब इंटरनल सामने आ रहे हैं। हर्षदा, एचपीसीएल है कैसे और क्या मामला है? जो मामला था वो लार्जली प्रॉफिट के फ्रंट पर था आशीष। 2842 करोड़ के आसपास का मुनाफा वर्सेस 356 करोड़। यहाँ पर एक नेगेटिव बफर 2440 करोड़ का एज ऑफ जून था एलपीजी सब्सिडी के लिहाज से, तो वो आपको एडजस्ट करके देखना है। आय जो है फ्लैट है 1.14 लाख करोड़, अनुमान 1.05 लाख करोड़ के आसपास की थी। एबिटा लेवल पर भी अगर आप ध्यान देंगे, यह आंकड़ा है 4804 करोड़ पर वर्सेस 10 करोड़ मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। लेकिन हम देखते हैं कि कंपनी का जीआरएम क्या है, तो जीआरएम करीब $5 प्रति बैरल के आसपास ट्रिम होता हुआ दिखाई दिया है। क्लियरली वहां पर हमने देखा है बाकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वहां उनके भी केस में जीआरएम स्लिप होते हुए दिखाई दिए थे, और इस केस में भी ठीक वही देखने को मिला है। एचपीसीएल जीआरएम्स एक्सपेक्टेशन, वैसे एक्सपेक्टेशन तो फिर भी $4.5 प्रति बैरल की थी तो वो आए तो $5 प्रति बैरल पे, स्लिप जरूर हुए हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर है वो जीआरएम का आंकड़ा। पर हाँ, वो 250 करोड़ रुपए की एलपीजी की अंडर रिकवरी, उसने सारे एक्सपेक्टेशन जो स्ट्रीट के थे उसीलिए वो मिस नजर आ रहा है। रेवेन्यू फ्लैट है सीक्वेंशली, एबिटा गिरा है और प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट है। वो 250 करोड़ रुपए का एडजस्टमेंट लार्जली एट प्ले है। खैर सारे पहले एचपीसीएल, सतपुते साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस लग रहा है भाई एचपीसीएल?
आशीष जी देखिए, अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो लगता है कि ये 300 और 330, 300, 330 ये इसका एक कंसोलिडेशन था। यहाँ से आप कह सकते हैं कि रिजल्ट के पहले इसमें एक अच्छी रैली देखी गई जो इसके इंपॉर्टेंट क्लस्टर के आसपास है, जो करीबन 390 का है। कल का इसका हाई देखें तो 389 का है, तो आप कह सकते हैं कि जो एक रैली थी, वो कहीं न कहीं अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर को हिट करी है। तो अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा कहाँ तक? मुझे लगता है आज देखिए, आज 360 से लेके 350 तक का इसमें एक फॉल आना चाहिए। आप कह सकते हैं कि लॉन्ग लिक्विडेशन फॉल। सो एट अ लेवल ऑफ 381 इट्स अ क्लियरली आप कह सकते हैं कि आज का दिन तो इसका थोड़ा वीक ही होगा। सेल साइड का कैंडिडेट रहेगा, देखना ये पड़ेगा कि ये खुलेगा कहाँ, लेकिन अगर सेल करना ही है ऊपर में तो 390 का स्टॉप लॉस होगा और 350 का टारगेट होगा। ओके, वैसे तीनों ओएमसीज अच्छी चाल के बाद बढ़िया कंसोलिडेशन में थी। देखते हैं अब इस कंसोलिडेशन के बाद क्या नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी आनी है कि नहीं आनी। गौरांग सर, दो सवाल, ये तीनों ओएमसीज खरीदारी के जोन में हैं क्या, और हैं तो सबसे प्रेफर्ड आपकी ओएमसी पिक कौन सी? और दूसरा, वीरू पूछ रहे थे जरा ब्रेंट का भाव दिखाइएगा, $80 के नीचे स्लिप हो गया है, ये डीजल और पेट्रोल के दाम घटेंगे नहीं घटेंगे? वीरेंद्र जी को भी हमारा सादर प्रणाम। दिल्ली में वो बैठे, भाव पर उनका ज्यादा कंट्रोल है, हम तो मुंबई में बैठे हैं, ये पास है। तो मैं पहले तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर खरीदारी की राय है। अगर आप तीनों में से एक सबसे अच्छा अगर आप बोले तो मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी इस प्रकार से श्रेणी होनी चाहिए खरीदारी की, और इसके साथ साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज ओएनजीसी और गेल पर भी खरीदारी की राय है। और हमें तो थोड़ी बहुत राहत मिली है वीरेंद्र जी, डीजल के दाम बंबई में कम हुए हैं, मगर पेट्रोल के दाम जितना अनुमान था उतना कम नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं शायद अगर ब्रेंट खास करके $80 के नीचे रहता है तो शायद एक कटौती आने की हम उम्मीद रख सकते हैं पेट्रोल और डीजल पे। चलिए, पैकिंग ऑर्डर दे दिया गौरांग सर ने। ओएमसी तीनों पसंद आ रही है, लेकिन पहला प्रिफर्ड पिक है फंडामेंटली एचपीसीएल, उसके बाद बीपीसीएल और उसके बाद आईओसी। गाबा सर, कोलगेट आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो, आपके पास आऊंगा, कई बार आपके टॉप कॉल में मेंशन रहता है, इसीलिए कह रहा हूं। इसके रिजल्ट्स पे हम आज रिएक्ट करने वाले हैं। हजदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? नंबर्स अच्छे हैं आशीष, नंबर से कोई कंप्लेन नहीं है। कोलगेट के केस में प्रॉफिटेबिलिटी 364 करोड़ पर आई है, एक्सपेक्टेशन 332 करोड़ का था, 33% का इजाफा है, 13% बढ़ी है रेवेन्यू का आंकड़ा, करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है, 1430 करोड़ का अनुमान था। एबिटा लेवल में 21.5% का इजाफा, 508 करोड़ का ये फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। यहाँ पर भी 470 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स जो है वो बढ़कर 34% पर आए हैं। यहाँ पर हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। टूथपेस्ट बिजनेस में एक्सपेक्टेशन वही थी 2 से 3% और उसमें हाई सिंगल डिजिट्स हैं, तो आई एम अज्यूमिंग ये 5% के ऊपर है। नोमरा सेल साइड का कॉल दे रहा है, 2800 का टारगेट है। जेफरीज बाय साइड पर है 3570 पर। नंबर्स तो अच्छे हैं, नंबर्स जितने दिख रहे हैं उससे स्ट्रॉन्ग इंटरनल्स हैं। बाकी वॉल्यूम हाई सिंगल डिजिट अगर सही बोलें तो 7, 8, 9 हो सकता है, और एक्सपेक्टेशन 2-3% की थी टूथपेस्ट में। तो नंबर्स अच्छे, लेकिन चार्ट्स की प्लेसमेंट गावा से समझ ली जाए। गावा सर, तेजी करोगे आप क्या कोलगेट में? बाई मोड पर तो है करीब 5 हफ्ते से कोलगेट, तो इसमें और रिजल्ट भी अच्छे आए और कंसोलिडेशन भी करीब 6, 7, 8 दिनों का हुआ है ट्रेडिंग सेशंस का। तो बाई मोड पर है, ट्रेड करा है 3209 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 3185 पर, कंटिन्यू लॉन्ग। कहां तक जा सकता है? 3300 भी पॉसिबल है, क्योंकि कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, कंसोलिडेशन है। इसका मतलब ये है कि अपमूव है, कंसोलिडेशन है, फिर ये अपमूव कायम है, तो इट्स अ बाय मोड कोलगेट। बाय मोड पे है कोलगेट पामोलिव, और नतीजे अच्छे हैं, इंटरनल स्ट्रांग है। ये 3 वायदा बाजार के नंबर्स जिस पे आज खुलते रिएक्ट करना है। अब एक लार्ज ट्रेड की तैयारी हो रही है जो सीएनबीसी आवाज का एक्सक्लूसिव है, उसके बाद बाकी सब ने पिकअप करा सीएनबीसी आवाज के मेंशन करने के बाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को रखिए रडार पे। अब 8:45 पे ब्लॉक विंडो खुलेगी, उसके बाद कंटिन्यूस सेशन कहां होगा देखते हैं, लेकिन हजदा कौन बेच रहा है, क्या अपडेट्स हैं?
तरफ से हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा आशीष। आज की इस बड़ी ब्लॉक डील में लगभग 6.5% तक की हिस्सेदारी ऑफलोड की जा सकती है पीएनबी हाउसिंग में। तो यहाँ पर आपको गौर करना है कि प्राइसिंग क्या है। 755 रुपए प्रति शेयर के आसपास ये दरअसल प्राइस किया गया है। डील जो आज मार्केट खुलने के साथ ही होती हुई दिखाई देगी। कुल सौदा जो है करीब 1256 करोड़ के आसपास का रहेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड आएगा क्योंकि ये क्लीन आउट ट्रेड नहीं है। काइलाल के पास इस समय 32.68% हिस्सा है, उसमें से 6.5% या फिर 6.25% तक की हिस्सेदारी ऑफलोड वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए एक 90 डे का लॉक इन पीरियड रहेगा। उसके बाद अगर काइलाल चाहे फिर से बेच सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा पीएनबी हाउसिंग के लिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, अब पता चलेगा कार्लाइल जब 5% हिस्सा बेच रहा है, हाथों हाथ बिक रहा है नहीं बिक रहा है। हालांकि डिस्काउंट तो अच्छा खासा है, पर पिछली बार भी एक डिस्काउंट स्टीप था, उसके बाद भी ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन हो गए थे। तो उसका मतलब हुआ कि हाथों हाथ डील में खप गए शेयर्स। कंटिन्यूस सेशन मतलब थोड़ा सा ओवरहैंग था वो डील खपने में। पर फिर भी चार्ट्स पे प्लेसमेंट सेठ साहब एक बार पीएनबी हाउसिंग देखना, कुछ किया नहीं है, लार्जली दायरे में ही कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। कैसा लग रहा है गिवन कल की क्लोज के हिसाब से अपन बातचीत करते हैं? जी आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये चार्ट साइडवेज कंसोलिडेशन में कुछ खास कर नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 200 एम और की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। 755 के इसका लोअर रेंज है और अपर में गैप रेजिस्टेंस लगभग 820 से लेके 830 तक है। तो दायरे में ट्रेड कर रहा है। जब तक ये कंसोलिडेशन रिजॉल्व नहीं होगा, तो प्योरली कल के क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में ही है, बेटर टू बी अवॉइडेड। हाँ, बेटर अवॉइड ही करना है। खैर, एक बार डील हो जाए उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ रिविजिट करेंगे इस काउंटर को। अच्छा सतपुते साहब, एक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट देखना आप। आज असल में निफ्टी के एक नंबर और वायदा के बहुत सारे हैं। टाटा कंज्यूमर निफ्टी का वो नंबर है जो अवेटेड है। चार्ट्स पे किस तरह के समीकरण बैठे हैं टाटा कंज्यूमर के? आशीष जी, बिलीव मी, मैंने सुबह जो पहला पिक था वो टाटा कंज्यूमर मेरे रडार पे था। हाँ। लेकिन थोड़ा अवॉइड किया, बोला रिजल्ट है तो थोड़ा सा आप बाद में देखते हैं। लेकिन चार्ट बेहतरीन चार्ट है आशीष जी। मुझे लगता है जब तक ये 1200 के ऊपर मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि ये फिर से सरप्राइज करेगा। मेरे हिसाब से ये 1200 के ऊपर बाय साइड का ट्रेड बनेगा। एटलीस्ट 25 पॉइंट्स का फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करे, यानी 1175 का। और मुझे लगता है आशीष जी, ये इसका जो पड़ाव बाकी है ये है, पहला रहेगा 1240 1250 जो स्विंग ट्रेड का टारगेट है। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये 1280 से लेके 1300 तक का एक बड़ा स्विंग मिलेगा। तो टाटा कंज्यूमर ये बाय साइड का ट्रेड रहेगा। है बाय साइड का ट्रेड। चार्ट के समीकरण बेहतरीन है, पर आज ध्यान रखिएगा रिजल्ट्स आने, देखते हैं उसमें डिलीवर कहां तक कर पाती है ये कंपनी। सिर्फ 3 वायदा बाजार के नंबर्स बाकी, लेकिन कैश मार्केट के बतेरो नंबर्स हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर लेंगे। हर्षदा के पास वापस चल रहे हैं गुड, बैड और अगली के लिए। हर्षदा, कौन कौन से गुड कैटेगरी में के साथ शुरुआत करेंगे आशीष। डेटा पैटर्न्स के नंबर्स अच्छे हैं। मुनाफे में 27% का इजाफा देखने को मिला है। 33 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है। रेवेन्यू 16% बढ़ा, एबिटा ग्रोथ भी करीब 34% की रही है। अच्छा परफॉर्मेंस है। जिंदल 70% मुनाफा बढ़ा है, 12% तक की रेवेन्यू ग्रोथ है और 38% तक का इजाफा यहां पर देखने को मिला है कंपनी के एबिटा में। केया इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा क्वार्टर रहा, 24% मुनाफे में इजाफा, आय में 16% तक की ग्रोथ है। यहां पर आप गौर करिएगा कि कंपनी का जो एबिटा है वो 22% बढ़ा है। केबल एंड वायर बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ईपीसी थोड़ा सा लैग करता हुआ दिखाई दिया है। फाइजर के केस में मुनाफे में 60% का इजाफा जरूर देखने को मिला है। रेवेन्यूज जो है वो करीब 6% बढ़ते हुए और 60% तक की ग्रोथ यहां पर एबिटा में देखने को मिली है। क्वेस्ट कॉर्प 1 गुना से ज्यादा मुनाफा बढ़ा है, 12% तक का इजाफा कंपनी के 9% के आसपास का इजाफा है, बेग योर पार्डन, और 19% एबिटा ग्रोथ है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का लॉस घटा है, वो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर रेवेन्यू में 6% तक का इजाफा और 31% की बढ़त देखने को मिल रही है कंपनी के एबिटा में। खराब कैटेगरी में आप महाराष्ट्र सीमलेस जोड़ सकते हैं, जहां पर मुनाफे में 38% की गिरावट है, आय भी घट कर आई है, एबिटा में भी प्रेशर है। आइडिया फोर्ज के लिए खराब तिमाही रही है, इनफैक्ट बहुत ही फ्लैट बिजनेस है। 89% पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुनाफे में डिप है, आय में डिप है, मार्जिन्स और एबिटा में भी डिप ही देखने को मिल रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट नंबर्स। इसमें पहले डेटा पैटर्न्स और कविता जी के पास चला जाए।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।